मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के किसान नीलगाय से बेहद परेशान हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि नीलगाय का बढ़ता प्रकोप उनकी फसलों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है और रोजाना कई एकड़ फसल नीलगाय रौंदकर बर्बाद कर रही है, जिसके चलते रतलाम, नीमच, मंदसौर में अब धीरे धीरे किसान आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर नीलगाय की इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो इस क्षेत्र के किसान आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। पराली जलने की घटनाओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक से लेकर सरकार तक अपने स्तर से काम कर रहे हैं। ऐसे में आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने पूसा डिकम्पोजर की दवा विकसित की है। आपको बता दें, ये बायो डिकम्पोजर पराली को खाद में परिवर्तित कर देगी और साथ ही सरकार पराली की समस्या पर काबू पाने के लिए मशीनीकरण को भी बढ़ावा देगी। पिछले साल तिलहन और दलहन, खासकर सरसों और चना की कीमत एमएसपी से अधिक रही। यही कारण है कि किसानों ने सरकारी खरीद केंद्रों पर जाने की बजाय अपनी पैदावार को खुले बाजार में बेचना पसंद किया, जिसके चलते उपज निजी व्यापारियों के खरीदने के कारण सरकार का स्टॉक खाली रहा। लेकिन अब तिलहन और दलहन की खरीद के लिए हुए बजट में बंटवारे से पता चल रहा है कि सरकार को उम्मीद है इस बार भी इन फसलों की कीमत एमएसपी से अधिक रहेगी। केंद्र सरकार अब एथेनॉल बनाने पर फोकस करेगी ताकि पेट्रोलियम आयात की निर्भरता पर कुछ काम हो सके। जो पैसा तेल के लिए दूसरे देशों को दिया जा रहा है वो हमारे देश के किसानों और चीनी मिलों को मिल सके। बता दें, 1 अप्रैल साल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। दरअसल इस मशीन में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि साल 2018 से 2019 और साल 2020 से 2021 तक उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। भारत सरकार ने वेब लिंक के माध्यम से मध्य रेल की सावदा, महाराष्ट्र के आदर्श नगर और दिल्ली के लिए किसान रेल की 1000वीं सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, सावदा से आदर्श नगर दिल्ली रवाना हुई इस किसान रेल में 18 पार्सल वैन सहित 23 डिब्बे हैं, जिनमें 453 टन किलो का परिवहन किया गया। दरअसल इस अवसर पर संबोधित करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में किसानों की बेहतरी के लिए अनेक पहलों की क्रियान्वित किया गया है और अब किसान रेल के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए दूर के बाजारों में फलों और सब्जियों को बेच सकेंगे। बिहार के साइबर कैफे में इन दिनों राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने को लेकर भीड़ लग रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले तक आवेदक आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और पहचान पत्र अटैच करके आवेदन ऑनलाइन करा देते थे, लेकिन अब साइबर कैफे वाले आवेदकों को दस्तावेजों के अलावा जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि आवेदन में इन तीनों प्रमाण पत्र का कॉलम बढ़ा दिया गया है और अब बिना इसके आवेदन मान्य नहीं होगा। ऊर्जा विभाग के प्रयासों के बाद बैंकों और वित्त संस्थानों की ओर से प्रस्तावों को हरी झंडी मिलनी शुरू हो गई है और प्रदेश के किसानों को कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट ए के तहत बंजर और बेकार भूमि पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर पंप लगवाने के लिए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी ऋण मिल सकेगा। बता दें, 8 फरवरी तक इस योजना के तहत किसान आवेदन कर सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय में मध्यम से भारी हिमपात जारी रहने की संभावना है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के आसार हैं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।